क्यों नहीं रहेंगे? आज 5 दिन हो गए, कोई पूछने तक नहीं आया। हम तो कुछ नहीं कहना चाहेंगे, हम तो बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं वही। क्या कहना चाहेंगे? मेरे पापा को 5 दिन हो गया, कुछ नहीं बोल रहा है कोई अभी तक, तो क्या बोलेंगे वो फिर? धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो जी का अगर इंसानियत अगर थोड़ा सा भी जिंदा है, धनबाद के सांसद, धनबाद के मेयर और झरिया के विधायक अगर थोड़ा सा भी अपने अंदर जमीर अगर जिंदा रखे हैं, इस परिवार शंकर मल्लिक का परिवार से मिलने जरूर आइएगा। सांसद महोदय दिखाते सबसे बड़े बाहुबली हम हैं, इधर जो मेयर है धनबाद के वो दिखाते कि सबसे बड़े बाहुबली है। और ये दोनों घराने के पास एक मजदूर संगठन है, मजदूर जनता मजदूर संघ है, उधर एतक है, दोनों संगठन नहीं दिख पा रहा। एक मजदूर का मौत हुआ है, दोनों मजदूर संगठन को आना चाहिए। कोई भी ऐसा बड़ा नेता अभिनेता कोई यहाँ नहीं पहुंचा अभी तक। गुरपाल सिंह दबदबा अपना दबदबा रखा है यहाँ पर। नमस्कार, कल रात में आपने एक खबर देखी थी जो शंकर मल्लिक का एक 5 दिनों से शव रखा हुआ है। आज 5वां दिन है, कल जो खबर बनाए तो 4था दिन था। 5 दिनों से ये लाश इसी जगह पर रखा हुआ। हम लोग अभी मौजूद हैं चासनाला में, झरिया विधानसभा क्षेत्र है, ये चासनाला है। आपको पूरा कल डिटेल्स में बता दिए थे, ज्यादा भूमिका नहीं बांधेंगे। ये शंकर मल्लिक का ये मर्चुरी जो फ्रीजर में रखा हुआ है, इसके परिवार बगल में बैठे हुए हैं। लगातार आंसू बह रहा है, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बच्चे भी आंसू पोंछते पोंछते थक जा रहे हैं। बगल में उनकी पत्नी है, शंकर मल्लिक का पत्नी है, वो भी लगातार रो रही है। लेकिन गौर करने की बात है, धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो जी, झरिया के विधायक रागिनी सिंह जी और धनबाद के मेयर संजीव सिंह जी कोई देखने के लिए नहीं आ रहा है। उनका क्षेत्र है ये, झरिया विधानसभा क्षेत्र है ये, उन नगर निगम का क्षेत्र है ये और सांसद का जी का क्षेत्र है, लेकिन कोई देखने के लिए नहीं आ रहा है। 5 दिन हो चुका है। फिर हम वही कहेंगे कि जाति का बात क्यों ना करें, मल्लिक है इसलिए कोई देखने के लिए नहीं आ रहा है। ये कोई अगर दूसरा जाति का रहता तो बिल्कुल बड़े बड़े नेता यहाँ पर आ जाते हैं। दूसरी बात, जो कंपनी है ये एनएसटीसी कंपनी है, जीटीएस कंपनी है। कंपनी का गाड़ी का नंबर देखिएगा तो लास्ट में 13 मिलेगा। उनके चाहे बाइक का हो चाहे हाइवा का हो, सारे के सारे गाड़ी का नंबर 13 है। और काम तो आपको बता ही चुके थे। यहाँ पर लगातार कुछ मजदूर संगठन जो चाहते हैं वो प्रोजेक्ट को चालू कर दें। आज कुछ मजदूर संगठन जो है परिवार के साथ है, पीड़ित परिवार के साथ है। लगातार कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो आसपास के जो ग्रामीण लोग हैं, जो समाज सेवी है, वो इनके साथ है, जो मुआवजा के लिए डटे हुए हैं। कंपनी से लगातार बातचीत हो पा रही है, लेकिन 4 लाख से ज्यादा बढ़ नहीं रही है। हम लोग जो आसपास के जो लोग हैं, जो 17 तारीख को जो शंकर मल्लिक का मौत हुआ था, उसके बाद से जब आसपास के लोगों को पता चला था, तब से डटे हुए हैं। हमारे साथ सुकेश महतो जी है। क्या बातचीत हुआ? आज 5वां दिन है, कोई प्रबंधन का एक चूं नहीं लग रहा है कि आगे कंपनी बात करे आप लोग के साथ। अभी तक तो प्रशासन प्रबंधक कोई किसी का कोई जमावड़ा नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ तक तो कोई आ ही नहीं रहे हैं अभी तक कि आके देखे, पीड़ित परिवार को कुछ बोले, पीड़ित परिवार को सांत्वना दे। अभी तक कोई भी ऐसा बड़ा नेता अभिनेता कोई यहाँ नहीं पहुंचा अभी तक। क्यों नहीं पहुंच रहा? कोई कारण तो होगा ना, क्यों नहीं पहुंच रहा? कॉन्ट्रैक्टर बड़ा है, गुरपाल सिंह दबदबा अपना दबदबा रखा है यहाँ पर। चंदा वगैरह जाता होगा, हो सकता है, इसमें कोई शक सवाल नहीं। जब कोई नेता अभिनेता कोई यहाँ पहुंच नहीं रहा, इसका मतलब चंदा जाता होगा ये लोग को। अगर आज भी बात नहीं बनी तो? आज बात नहीं बनी तो उग्र होना पड़ेगा हम लोग को, अब कोई उपाय नहीं है। दबाव भी आप लोग के ऊपर दिया जा रहा हाँ, है? दबाव तो है, ऊपर से दबाव है कि 4.5 लाख रुपए में बात मनवाओ। अच्छा, हमारे साथ और कुछ लोग हैं। आशीष जी तो लगातार डटे हुए हैं, आशीष जी लगातार इस जगह पर आ रहे हैं। आज दूसरे दिन भी आशीष जी यहाँ पर आए हुए थे, बातचीत करेंगे। क्या कारण है कि प्रबंधन सूद लेने के लिए नहीं आ रहा, मैंने वार्ता के लिए नहीं आ रहा है? वार्ता हालांकि हो चुका है, लेकिन हो रहा है, लेकिन अभी तक मुआवजा की कोई बात नहीं बन पा रही है। देखिए, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं ये जो गुरपाल सिंह, तो जैसे नाम से ही है गुरपाल सिंह है, तो मूलतः ये झारखंड के होंगे नहीं। बाहर से आके ये यहाँ पे इस तरह का रौब जो दिखा रहे हैं, माफियागिरी दिखा रहे हैं, दबदबा दिखा रहे हैं, ना प्रबंधन की हिमाकत हो पा रही है उनको बुलाने की, ना यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हैं जो अपने आप को बाहुबली साबित करने में लगे रहते हैं, उनकी हिमाकत हो रही है उनको बुलाने भेजने की, ना उनको बुलाने की, ना उनसे बात करने की। और बाकी जो प्रशासन है, प्रशासनिक पदाधिकारी भी
जो है वो भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं उनको बुलाने की। तो कहीं ना कहीं खौफ खौफ तो है, चाहे प्रशासन के ऊपर हो, चाहे जनप्रतिनिधियों के ऊपर हो। नहीं तो आप देखिए, जो सांसद महोदय हैं, जो अपने आप को बोलते हैं कि धनबाद का सबसे बड़ा जो है गरीबों का और मजदूरों का मसीहा है, हर जगह बोलते रहते हैं, कहीं कोई काम है तो हमको बताओ, हमको काम बताओ। तो ये काम नहीं है। एक परिवार जो है 5 दिन से जो है उनके अपना पति का शव को, अपने पिता के शव को लेके जो धरने पे बैठे रो रहे हैं, ये काम नहीं है उनके नज़र में, ये काम नहीं है। ऊपर से क्या है, उनके ही जो मजदूर संगठन है अटैक, जिसके वो केंद्रीय सचिव हैं और उनके बड़े भैया जो माननीय विधायक बाघमारा के, वो उस मजदूर यूनियन के अध्यक्ष है। वो उनके जो यहाँ पे जो यूनियन लीडर हैं, वो लोग सुबह से, आज जैसे सूचना मिला जो ग्रामीण बता रहे हैं कि वो लोग जो है काम शुरू करवाने के प्रयास में है, ताकि काम शुरू हो जाए और इनका जो धरना है वो असफल हो जाए और इनको किसी तरह यहाँ से प्रशासन के मदद से, लाठी डंडे से यहाँ से भगा दिया जाए। पॉलिटिकल सवाल भी करना जरूरी है। दोनों घराने के पास एक मजदूर संगठन है, मजदूर जनता मजदूर संघ है, उधर एटक है, दोनों संगठन नहीं दिख पा रहा। एक मजदूर का मौत हुआ है, दोनों मजदूर संगठन को आना चाहिए था। वही तो, कि ये दोनों दोनों जो अपने आप को दिखाते हैं धनबाद के बाहुबली हम है, सांसद महोदय दिखाते सबसे बड़े बाहुबली हम है, इधर जो मेयर है धनबाद के वो दिखाते कि सबसे बड़े बाहुबली है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि दोनों जो है मजदूर संगठन दोनों का है, तो दोनों जो है मजदूर हितैषी, मजदूरों के मसीहा नदारत है। 5 दिनों से जो है सब यहाँ सड़ रहा है, सड़ने की स्थिति में आ गया, मतलब समझिए सड़ना शुरू हो गया है, लेकिन वो यहाँ आना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। और क्या बताएं, उनकी जो पार्टी का है, वो बीजेपी से बिलोंग करते हैं दोनों, उनको हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये शायद पिछड़े वर्ग के हैं, इनको शायद वो लोग हिंदू, उनके नज़र में हिंदू नहीं है, इनके पास ना बड़ा बड़ा बंगला है, ना बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, तो उनके नज़र में ये हिंदू है ही नहीं, तो इस वजह से भी नहीं आ पा रहे हैं। और बाकी यहाँ के जो विधायक हैं, मैडम जो है वो भी नहीं दिख रही हैं। अरे एक ही परिवार के आप लोग पति पत्नी, यहाँ के जनता ने जो आपके सर पे ताज दिया, अरे उस जनता का थोड़ा तो मान सम्मान रख देते हैं। एक ही घर के पति पत्नी, बहुत कम ऐसा संयोग बनता है जो दोनों जो है, दोनों के सर पे ताज, एक विधायक एक मेयर। और इस जगह से, जैसे मुझे सूचना है कि इस जगह से उनको सबसे ज्यादा वोट मिला हुआ, चाहे वो विधायक इलेक्शन की बात करें, चाहे वो मेयर इलेक्शन की बात करें। लेकिन आज जो है, जब जिन्होंने उनको वोट देके जिनके सर पे ताज दिया, उनसे उम्मीद जब ये 5 दिन से लगा के बैठे हैं, लेकिन वो इतना समय नहीं निकाल पा रहे हैं कि यहाँ आए। हाँ, उनके पास समय है, उनके पास समय है बाघमारा जाने का, बाघमारा जाके अपना जो है ताकत दिखाना है, अपने आप को बाहुबली साबित करना। इनका देखिए, इनका है जो यहाँ के मेयर है, वो उनका बस एक ही एम है कि कैसे हम सांसद महोदय को खत्म करें। उनकी जो क्या बोलते हैं खौफ है, दबदबा है, उसको कैसे खत्म किया जाए। उनको जैसे इस बार जो है टिकट ना मिले, और उधर जो है सांसद महोदय लगे हुए हैं, जो वो भी ये भी उनकी आंखों में चुभ रहे हैं कि ये मेयर कैसे जीत गए निर्दलीय, इनकी जो वजूद है इनको कैसे मिटाया जाए। दोनों एक दूसरे से उलझे हुए हैं। दुर्गंध भी आ रहा है इस जगह से। बात बन पाएगी आज बन? देखिए, कल तो दो शाम तक 6 लाख तक का बात हुआ था, और आज उम्मीद है कि शाम तक जो है वार्ता हो और जो है प्रबंधन इस चीज को समझे। और यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको मैं बोलना चाहूंगा, वो लोग प्रयास कर रहे हैं कि इनको डराने का, धमकाने का। जैसे रात को सूचना मिला कि जो है रात को जो है इनको बुलाया गया था और जो फुटेज दिखाया जा रहा था, कल तक आप लोग को पता है, कल तक जो है प्रबंधन के तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि सीसीटीवी फुटेज खराब है, उस दिन खराब था। तो फिर रात को फुटेज कहाँ से आ गया? और फुटेज जो दिखाया जा रहा है, आप देख रहे हैं, जो सामने जो गाड़ी है, 1 2 3 तीसरी नंबर गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ है, वो फुटेज जो दिखा रहे हैं वो चौथी गाड़ी तक दिखा रहे हैं। यानी कि इस फुटेज को काटा हुआ है, यहाँ तक नहीं दिखा रहे। वो तो घटना कैसे हुई है वो तो दिखा दीजिए। वो जो दावा कर रहे हैं कि जो है कोई ला के फेंक दिया, तो आपके फुटेज में दिखना चाहिए महाशय महोदय कि कहाँ से आ रहा है। जब आपका फुटेज है, बाकी चीज दिख रहा है, तो वो चीज क्यों नहीं दिख रहा? इस मतलब प्रशासन भी दबाव में है। गुरपाल सिंह वो मतलब खौफ है धनबाद में, मतलब समझिए कि ये नया माफिया पैदा हो चुका है धनबाद में। हम लोग जो है एलबी सिंह, कुमनाथ सिंह का नाम सुनते थे, अब ये कोयला के धंधे में एक नया माफिया जो है पैदा हो गया है, जिससे प्रशासन भी खौफ खा रही है, सेल प्रबंधन भी खौफ खा रही है, यहाँ सांसद महोदय भी खौफ खा रहे हैं, यहाँ मेयर साहब भी खौफ खा रहे हैं, यहाँ विधायक मैडम भी खौफ खा रही है। ये शंकर मल्लिक की पत्नी सोच रही है कि 5 दिनों से कोई आए हमारे पास और किसी को हम अपने फरियाद को सुनाएं।
रो रही है, कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा बात करें। कोई आया? कल भी हम लोग आए थे, आपसे बातचीत किए थे। नहीं, आप कोई हाँ? नहीं है। कंपनी से बातचीत नहीं बन पा रही है। नहीं, रो क्यों रहे हैं अभी आप? क्यों नहीं रहेंगे? आज 5 दिन हो गए, कोई पूछने तक नहीं आया। कुछ आप भी रो रहे हैं, कुछ बोलिएगा, कुछ कहना चाहिएगा? हम तो कुछ नहीं कहना चाहेंगे, हम तो बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं वही। क्या कहना चाहेंगे? मेरे पापा को 5 दिन हो गया, कुछ नहीं बोल रहा है कोई अभी तक, तो क्या बोलेंगे मुझे? धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो जी का अगर इंसानियत अगर थोड़ा सा भी जिंदा है, धनबाद के मेयर संजीव सिंह जी थोड़ा सा भी अगर आपके पास इंसानियत जिंदा है, झरिया के विधायक रागिनी सिंह जी थोड़ा सा भी अगर इंसानियत जिंदा है, तो इस 5 दिन का जो लाश रखा हुआ शंकर मल्लिक का, एक बार इस परिवार से मिलने जरूर आइएगा। ये परिवार आशा देख रहा है कि कोई हमारे पास आए, हमारी दर्द को सुने, हमारी पीड़ा को देखे और हमारे जो शंकर मल्लिक जो मर गया है उसको मुआवजा दिलवाए। आखिर कैसे जिएगा ये परिवार? 3 बेटी 1 बेटा, एकदम छोटे छोटे, और पता चला था ये लोग पढ़ने भी मतलब आधा दूर में पढ़ाई छोड़ चुके हैं। आखिर ये परिवार का गुजर बसर कैसे होगा? एकदम छोटे छोटे बाल बच्चा है। धनबाद के जो जनप्रतिनिधि है, मतलब ये 3 जन, खास करके हम पॉलिटिकल इसलिए एंगल को दिया जा रहा है क्योंकि 5 दिन हो चुका है, इंसानियत शर्मसार हो चुका है, एक लाश, दुर्गंध आ रहा है, लोग छटक रहे हैं इस जगह से, इतना दुर्गंध आ रहा है इस जगह पर, फ्रीजर भी काम नहीं कर रहा है। आखिर कौन आएगा, कौन इनके आंसू को पोंछने आएगा? एक बार धनबाद के सांसद इस खबर को अगर देख रहे हैं, इस खबर पर संज्ञान लीजिएगा। धनबाद के सांसद, धनबाद के मेयर और झरिया के विधायक अगर थोड़ा सा भी अपने अंदर जमीर अगर जिंदा रखे हैं, इस परिवार शंकर मल्लिक का परिवार से मिलने जरूर आइएगा। बाकी हम लोग हैं इस खबर पर, जो भी आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मिलते हैं, जोहार।